निज़म ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस केस को फॉलो कर रही हैं शुरू दिन से। हाई कोर्ट लाई जाती है तो उसको गधे घोड़ों की तरह घसीट के ले जाया जाता है और उसको उसके वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाता। तो भाई तुम्हारे कहने से प्रोपेगेंडा मानेंगे या जज ने तस्लीम किया उस मेडिकल रिपोर्ट को? पहली दफा कहती है कि उस मगवी बच्ची ने हमें नंबर नहीं दिया। दूसरी बात वो ये औरत कह रही है कि हम रिश्ता लेकर गए थे और जब हम कराची पहुंचे तो उस बच्ची का फोन आ गया, तुम मत आना। एक तरफ तुम कह रही हो कि गेम खेलते थे, कोई उसके अंदर सिम नहीं थी, तो दूसरी तरफ कह रही हो उसका फोन आ गया। भाई एक जबान रखो ना, अगर ये इनके अंदर इंसानियत होगी ना, गैरत होगी, जरा सा भी अच्छा खून होगा, ये अभी भी कहेंगे कि हमसे गलती हुई है। आपने एक गंदी गलीस औरत को जो कि शक्ल से सिप्लाइजर लगता आपने उसको बिठाया, तुम्हारे चेहरे की फिटकार जो है ना वो साबित कर रही है कि तुम लोगों का गैंग है। ज़हीर जब आया था तो आपने उसको कोई आवाज भी दी थी, वो क्या आवाज? ज़हीर कफन में जेबें नहीं होती। ज़हीर ये बच्चियों को बेच के जो पैसा तुमने इकट्ठा किया है ये तुम खबर में नहीं ले जा सकते। नाज़रीन, कराची में हम मौजूद हैं और कराची में जो लोग 2000 केस पर काम कर रहे हैं उनसे इस केस के हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस केस को किस तरह से देखते हैं। निज़म ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस केस को फॉलो कर रही हैं शुरू दिन से। इनके नज़दीक इस केस की हकीकत क्या है? क्या ज़हीर फैमिली ने उनकी बातों में तज़ादात हैं, उनकी बातें मशकूक हैं, क्या वाक़ईतन इसके पीछे कोई गैंग है, क्या असल कहानी है? इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप इस केस को फॉलो कर रही हैं, आपके नज़दीक इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, आपकी क्या फाइंडिंग है इस केस में? सबसे पहले तो अहमद आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल जाना कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अहमद अब तो देखिए रोज़े रोशन की तरह ना हर चीज़ आया है। पहले तो ये हो रहा था कि जब हम सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चला रहे थे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सोशल वर्कर और आवाम, तो उस वक्त उबामात थे कि बच्ची जो है गायब है। यानी 2 महीने बाद जब बच्ची बाजियाब होती है, हाई कोर्ट लाई जाती है तो उसको गधे घोड़ों की तरह घसीट के ले जाया जाता है और उसको उसके वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाता। और इतना शकों को शुबात थे कि उन शकों को शुबात में जो है हमारे इस यकीन को पुख्ता किया कि अचानक से एक मेडिकल रिपोर्ट होता है और वो रिपोर्ट जो देखिए सील पैक होती है और वो जज की टेबल पे जाके खुलती है। रात ही को आपको भी मिल गई होगी और मुझे भी मिल गई, पूरी दुनिया में वो मेडिकल रिपोर्ट मिल गई जिसमें कहा गया कि 2000 जो है वो 17 या 18 साल की है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर इन लोगों का ये कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी शातिर हो आप उसके जुर्म छिपते नहीं है। फिर उसके बाद बच्ची को जो है फौरी तौर पे पंजाब भगा दिया। उस तो भाई कुछ दिन के लिए उसे यहाँ शेल्टर होम में रखना चाहिए था, दारुल अमान में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसी क्या मार आ रही थी कि उसे गधे घोड़ों की तरह घसीटा, कंबलों में लपेटा, कयामत ही आने वाली थी, जैसे बच्ची को फौरन जो है लाहौर रवाना कर दिया। फिर जब ये सिर्फ हम लोगों ने देखे तो हमें जो एक यकीन था, एक हमें वो था कि ये गैंग है और ये बुर्दा फरोश लोग हैं जो हमारी कौम की बेटियों को उठाते और इनको आगे मंडियों में बेच देते, मुल्की और गैर मुल्की मंडियों में। तो हुआ सीन ये कि जब पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से इस बच्ची को लोगों ने अपनी बेटी जाना, कौम की बेटी माना और इसके लिए स्टैंड लिया, तो इन लोगों को मजबूरन जो है निकाहनामा पेश करना पड़ा। सही है, उससे पहले तो ये छुपते छुपाते फिर रहे थे। फिर आप माशाल्लाह लाहौर में थे, आपने तो खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लपेट दी कि भाई आप सवालों के जवाब देना, हाथ कंगन को आरसी किया है, आप सच्चे हो तो आके फेस करो। अच्छा, मामला सिर्फ ज़हीर का और उस बच्ची का था, तो भाई ऐसी तो हजारों शादियां होती हैं। अभी मैं परसों भी यहाँ बैठी हुई थी तो एक बंगाली लड़का और बंगाली लड़की का केस था, तो कोई ना वकील थे सारे थे ना कुछ था, वो दोनों खुद ही आके अपना फेस कर रहे थे। मतलब इसके पीछे इतने सारे वकील हो, फिर पूरा आपने सोशल मीडिया का एक टब्बर आपने बना के रखा है जो रोज आपको जो है ना उस प्रोपेगेंडे को फैलाते हैं। जब वो देखते हैं कि इस केस में जान पड़ रही है, जज साहिबान इसको सुन रहे हैं और मेहदी काज़मी साहब के हक में बयान दे रहे हैं, तो वो आके कुछ ना कुछ हर आप जब मेडिकल होता है आपने देख लिया प्रोपेगेंडा, इसमें तो ये ओ भाई तुम्हारे कहने से प्रोपेगेंडा मानेंगे या जज ने तस्लीम किया उस मेडिकल रिपोर्ट को? और पाकिस्तान की तारीख में पहला मेडिकल बोर्ड बना है जिसमें इंतहाई काबिल लोग शामिल थे। तो हम आपकी बात थोड़ी ना मानेंगे। मैंने भी आपके सामने उन यूट्यूबर्स को जो पेड हैं और उस गैंग का हिस्सा हैं और दिफा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के इस गैंग को, उनसे यही सवाल किया था, आप लोग पार्टी क्यों बन रहे? कह रहे थे हमें गैंग कहते हैं, आप गैंग कहने का मौका जो दे रहे। अब ज़हीर की माँ के आप शुरू से लेके तजादात देखें, एक तरफ तो वो कहती है कि मेरे पास बुआ के वालिद का नंबर नहीं था, मगवी बच्ची के वालिद का नंबर नहीं था, उसने नंबर नहीं दिया। दूसरी तरफ वो कहती है कि हम रिश्ता लेने गए थे। वैलिड पॉइंट है अहमद, आप जाके सवाल कीजिएगा, पूरी वीडियोस मौजूद है। सवाल नहीं करने देते।
हाँ, दूसरी बात वो ये कहती है कि पहली दफा कहती है कि उस मगवी बच्ची ने हमें नंबर नहीं दिया, खुद ही आई थी, हमने शादी कर दी। अच्छा, दूसरी बात वो ये औरत कह रही है कि हम रिश्ता लेकर गए थे और जब हम कराची पहुंचे तो उस बच्ची का फोन आ गया, तुम मत आना। एक तरफ तुम कह रही हो कि गेम खेलते थे, कोई उसके अंदर सिम नहीं थी, ये लोग गेम के जरिए राब्ते में थे, दूसरी तरफ कह रही हो उसका फोन आ गया। भाई एक जबान रखो ना, मतलब तुम हर 2 मिनट बाद अपने तहतरे बदलते हो, बयान बदलते हो, तो पकड़ाई में आओगे। कल तक तो वाकई शक था, लेकिन जितने भी देखे बाबर सलीम ने जो है सीडीआर निकाली है, उससे जहीर के भाई शब्बीरा का और नूर बीबी का, तीनों का जो है मौजूदगी यहाँ मिल रही है, तो वो उसको भी झुठला रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने टेक्निकली पूरी बताया किन रास्तों से लेके गए, क्यों कि हम ये भी सवाल उठा रहे थे, हम तो हाईवे पुलिस के पास चले गए थे कि भाई आपने कैसे बच्ची यहाँ से चली गई, आप लोग क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम तो हर एक को चेक करते हैं, और मैंने एक फिल्म भी बना के डाली थी, शायद आपने देखा हो कि 2000 कैसे भागी, मेरी वॉल पे पड़ी हुई है। तो हम तो पूरे मतलब हम एयरपोर्ट की हदूद में गए, हमारे रिक्शा को उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क हालत जंग में दहशतगर्दी और खतरा, बीबी आप यहीं उतर जाएं। वो बच्ची को मैंने 2000 बनाया हुआ था, उस बच्ची को उन्होंने रास्ते में उतार दिया। फिर हम गए रेडियो कैब के पास, हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे जाना है। उन्होंने बोला ये कैब सिर्फ अंदरूनी सिंध तक चलती है, लाहौर नहीं जाती है, परमिशन नहीं होती है, वो आपका जो। फिर हम गए कराची टूल प्लाजा पे, हमने वहां पे जाके सारा मालूम किया। टूल प्लाजा से हमने कहा कि कोई इस तरह से बच्ची को लेके जाए, आप लोग पूछते हैं? उनका बिल्कुल पूछते हैं। हाईवे पुलिस ने कहा हर एक को चेक करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पेटियां उतर जाएंगी अगर हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर टेक्निकली सीडीआर ने साबित किया कि आप तो ना हाईवे से गुजरे हैं, आप तो ना ही बच्ची को लेके मेन रोडों से गए, आप तो खेत और खलियानों से, कच्चे रास्तों से उस बच्ची को अजियत में डाल के, और मुझे लगता है कि बेहोशी होगी बच्ची। और फिर मैं आपको बताऊं अहमद, इनकी ये बयानात भी है कि वो बगवी बच्ची जो है, कमसिन बच्ची कह रही है कि हमने इतना बुरा वक्त देखा, हम खेतों में सोए। और ये मुलजिम जहीर ये भी कह रहे हैं कि हम खेतों में सोए। तो ये बात साबित हो गई ना, खेतों में कब सोओगे? हाईवे पे तो खेत नहीं होते, बताएं, आप तो भी आए ना इतना सफर करके, तो वो बच्ची कैसे? अच्छा, अब आप इतना सफर करके आए, आप नीचे थके हुए होंगे, बिल्कुल सही। वो छोटी सी बच्ची मासूम सी, क्या अगर आप उसको इतना समझदार कह रहे हैं, मेरा सवाल है अगर इन तक पहुंच जाए, आप उनको कह रहे हैं कि वो बच्ची 18 साल की है, 17 साल की है, वेल कॉन्फिडेंट है, समझदार है, तो मेरे भाई अभी कुछ दिन पहले रेप हुआ है एक शादीशुदा 3 साल की 3 बच्चों की माँ का वेल के अंदर, और हजारों ज़ैनब केस है। अगर वो बच्ची मैच्योर्ड है और 18 साल की है और वेल कॉन्फिडेंट है, क्या अहमद उसको जरा दिल में नहीं आया कि मैं बाबा के साथ जा रही हूँ, हजारों किलोमीटर रास्ता सिर्फ सुनसान वीरान है, कि वो बाबा ही मेरे ऊपर नियत खराब कर ले, ये मेरा रेप कर दे, या ये मुझे किसी को भेज दे। आप तो बच्ची को समझदार कह रहे हो ना, आप तो कह रहे हो वेल कॉन्फिडेंट है, अगर है तो उससे ये सब क्यों नहीं सोचा? क्या इसलिए तो कोई इश्क में कोई अंधा नहीं होता कि वो अपनी इज्जत ही दाव पे लगा दे। भाई एक भाई कह रहे हैं कि हाँ हम आए थे और फिर हमारा फड्डा हो गया, दूसरा कह रहा है कि नहीं आए थे। इनके इतने तजाद है, ये भी इसको समझ रहे खेल। अभी इनकी खुशकिस्मती मैं तो समझ रही हूँ अल्लाह की तरफ से ना इनको ढील दी जा रही है अहमद, कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी तौबा तिल्ला कर लो, अभी भी माफी मांग लो, अभी भी इकरार के जुर्म कर लो कि हमने ये सब किया है, और कितनी लड़कियों को हमने बरगला के घरों से भगाया है और उनको आगे मंडियों में बेचा है। मगर कहते हैं ना कि फिरौन जो है ना वो बस खुदा ही बनना चाहता है, ये लोग सुधर नहीं रहे। आज भी देखें कि कुदरती तौर पे आज था कि बहुत कुछ होने जा रहा था, मगर क्योंकि अय्याम अज़ा शुरू हो गए, पुलिस जो है आपको पता है मुल्क हालत जंग में, कराची में कितने बड़े बड़े मजालिस में धमाके हुए, जुलूस में धमाके हुए, वो सब वहाँ बिजी हैं, इनको फिर टाइम मिल गया। अगर इनके अंदर इंसानियत होगी ना, गैरत होगी, जरा सा भी अच्छा खून होगा, ये अभी भी कहेंगे कि हमसे गलती हुई है और हम चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए और हमारी सजाओं को कम से कम कर दिया जाए। मगर ये मेरे ख्याल से सुधरने वाले नहीं है। अल्लाह ज़रूर इन्हें जो है ना रस्सी डीली कर रहा है। आप तो उन पर बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं कि वो बेचना चाहते थे, गैंग है। उनकी वालदा तो मीडिया पर आई हैं, उन्होंने कुरान भी उठाया कि हम तो ये तो यतीम बच्चे हैं, इन पर इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आप तो संगीन इल्जामात लगा रही हैं। भाई इल्जामात को तो ये लोग खुद साबित कर रहे हैं ना। यही औरत जिस दिन ये बच्ची इसके पास गई थी, ये खुफिया तौर पे अपने बच्चे को बाहर बुलाती, उस बच्ची से दूर रखती, उसको जाहिर नहीं करती, कहती बेटा इधर आओ, कहते देखो बेटे ये बहुत गले में आ जाएगी बात, क्योंकि अगवा के जो है ना केस बनेगा और हम लोग सब आजाद में आ जाएंगे। मैंने तुम्हें यतीमी में बड़ी मुश्किल से पाला है, बेटा इस बच्ची के बाप का नंबर दो। ये फोन करती नबी काजमी साहब को और कहती काजमी साहब
बच्ची से गलती हो गई है, हम मान रहे हैं, ये बच्चे मैं लेकर आ रही हूँ, आप इन्हें माफ करें, मेरा दुपट्टा आपके पैरों में। मुझे नहीं लगता मेहदी काज़मी इतना कोई पत्थर दिल होगा कि एक औरत जात अपनी इज्जत, अपना दुपट्टा उतार के दे। मतलब वो कहने की नौबत ही नहीं, उतारने की नौबत तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ वो कहने पे ही पसीज जाते ना कि ठीक है बहन आप जाएं, हमारी बच्ची हमारे हवाले कर दी। मगर ये उस वक्त मीडिया पे नहीं आई। आपने देखा होगा मेहदी काज़मी लम्हे लम्हे में हम सबको जो है ना सारी बात बताते थे। किस बात से बताते थे? छोटा सा वीडियो क्लिप भेजते थे। उसने जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया, उस शख्स ने अदालतों से फायदा उठाया, उसने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। वो चाहता तो देखिए इस मुल्क में सब कुछ होता है, तो मेहदी काज़मी के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना मुश्किल नहीं था। जिस तरह से ये वो बेगरज शराबी कबाबी आदमी मीडिया पे बैठ के बोल रहा होता है कि ये जो है ना इसका फलां से ताल्लुक है, फलां से गैंग से ताल्लुक है, इसका फलां डबल शाह से ताल्लुक है, ये ऐसा है वैसा है। मैं तो कहती हूँ कि काश होता तो नौबत नहीं आती, वो फिर अपना बदला आराम से लेना। तो तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता चलता कि सीन हुआ क्या है। जिस तरह तुम बच्चियों को गायब करते हो, तुम्हारा वो गायब हो जाता, मगर वो नेक बंदा है और पढ़ा लिखा, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली। हम तो जाते रहे, हम सबसे मिले, तो इंतहाई नेक महज़िब लोग हैं। उन्होंने कानून का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया और इसीलिए अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है कि मैं और आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, आपकी सगी बहन तो नहीं है, लेकिन आप आए ना हमदर्दी में कि नहीं यार मैं उनका मैं मौक़िफ़ जानूँ, मैं एक तरफा नहीं खेलूँ, मैं वहाँ जाऊँ, कराची का हाल देखूँ कि वाकई वहाँ के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बात ये है कि ज़हीर की माँ अगर सच्ची होती तो अगले दिन आ जाती, ठीक है, मीडिया पे नहीं है। अच्छा तुम मीडिया पे नहीं आती, तुम गरीब थी, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, मोबाइल तो तुम्हारा बेटा यूज करता ही थी ना, छोटी छोटी क्लिप बना के डाल देती। उस वक्त तुम क्या कहते हैं दोनों का क्लिप डलवाती कि हमसे गलती हो गई है, हम आ रहे, हम अकेले आ रहे, आप हमें माफ कर दें या मार दें। सही है, तो कोई भी पत्थर दिल नहीं है। मगर आपने 51 दिन उस आदमी को घन चक्कर बनाया, जहनी मरीज बनाया। आपने एक गंदी गलीस औरत को जो कि शक्ल से सिप्लाइजर लगती है, मैं तो यही कहूंगी वो शक्ल से सिप्लाइजर लगती है, आपने उसको बिठाया और वो गन घोलती रही और वो सैयद ज़्यादा एक वक्त में कुरान सर पे उठाने के सर पे रख लिया। और मैं कभी भी इस औरत को डिस्कस नहीं करती थी, मेरे जितने भी आप प्रोग्राम देख ले, मगर जब से इसने मेहदी काज़मी साहब पे गंदा इल्ज़ाम लगाया ना बाप बेटी के ताल्लुकात वाला, उस दिन से मैं कहती हूँ ये औरत सिप्लाइजर है। ऐसी थिंग सिर्फ इन गंदी औरतों की होती है क्योंकि इन लोगों का काम है। और अभी जो असद जाफरी के प्रोग्राम में एक पठान साहब आए थे हमारे दुबई से, बताइए सऊदी अरब से, उन्होंने बताया ये बहुत बड़ी सिप्लाइजर है और ये जो ज़हीर की माँ है ये स्वीटी आंटी मशहूर है। और ये औरत मीडिया पे बैठ के कह रही है कि लड़की, जब किसी ने सवाल किया कि अकेले कैसे बच्ची आ सकती है तो उसने बोला कई बच्चियां आती हैं, जहाज से भी आती हैं और बसों से भी आती है और वो मौके पे अपने कायम है। इसका मतलब है कि तुम लोगों की बच्चियों को उठाती हो और आगे बेचती हो। अब पकड़ी गई हो तो तुम बगैर मेकअप के और शादीशुदा बन के शरीफ जाती बन के बैठी हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की फिटकार जो है ना वो साबित कर रही है कि तुम लोगों का गैंग है और तुमने पता नहीं कितनी बच्चियों को अब तक बेच चुके हो और कब तक कितनी बच्चियों का तुम लोग जो है ना बेच के खा चुके हो उनका पैसा, और इस बच्ची को भी यकीनन तुमने बेच दिया था। सही। अच्छा ज़हीर जब आया था तो आपने उसको कोई आवाज़ भी दी थी, वो क्या आवाज़ थी और क्यों दी थी आपने? जी बिल्कुल, ज़हीर का जो अभी एक और रिसेंटली केस सामने आया है जो शायद अभी अदालत में डिस्कस होना है, उसका मेरे जो ज़राए हैं बताया है कि लूडो कोई गेम होता है, लूडो खेलते हैं, उसमें भी शायद दुनिया भर से लोग राब्ते में आते हैं। इसने वहाँ से कोई मासूम बच्ची को फंसाया है और उसको भी इसने इस तरह वर्गलाया था, लेकिन उस पर तहकीकात चल रही है। तो जाहिर सी बात है हमारा तो ये मानना है कि ये लोग बच्चियों को फरोख्त करते, इन्होंने इस बच्ची को वर्गला के मासूम बच्ची को बुलाया और बेचने के लिए। तो मैंने उसे वही मैं अभी आपको कह रही थी ना कि अल्लाह की तरफ से इनको ढील मिल रही है कि शायद ये अभी भी सुधर जाए। कल को ये रोज़े नशा ये ना कह सके काश हमें कोई समझाता, काश हमें मौका मिलता तो हम अपने गुनाहों को कबूल कर लेते, हम माफ़ी मांग लेते। तो अल्लाह ताला ने देखिए आज भी इनको 17 तारीख मेरे ख्याल से 10 दिन ऊपर इनको आज मिल गए, 16 दिन ऊपर मिल गए। अगर ये चाहें तो ये तौबा तिल्ला कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर से आवाज़ लगाई कि ज़हीर कफन में जेबें नहीं होती, ज़हीर ये बच्चियों को बेच के जो पैसा तुमने इकट्ठा किया है ये तुम कब्र में नहीं ले जा सकते। तो खुदारा अल्लाह का खौफ खाओ और अपनी कब्र सही कर लो। सही है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मजीद भी इस केस के हक़ाइक़ जानेंगे। तो काफ़ी तफसीली हमने मैडम के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी राय जो है उसका इजहार किया। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।